नमस्कार दोस्तों। यूँ तो आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। उन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। उनका नाम रानी चेन्नम्मा है। वीर तो वह बचपन से ही थी। जब वह 15 साल की थी तो एक बार जंगल में शिकार करने निकली। दूर झाड़ियों में उसे एक बाघ दिखाई दिया। चेन्नम्मा ने अपना तीर निकाला और चला दिया बाघ पर। निशाना इतना सटीक था कि बाघ तुरंत मर गया। अपना घोड़ा दौड़ाते हुए चेन्नम्मा वहां पहुंची। तभी वहां एक घुड़सवार आ गया और उसने बाघ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बाघ मेरे तीर से मरा है। मरे हुए बाघ के ऊपर अधिकार जमाने के लिए दोनों में काफ़ी देर तक बहस चली, पर चेन्नम्मा नहीं मानी। तभी उस घुड़सवार ने चेन्नम्मा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये घुड़सवार थे दक्षिण भारत के एक रियासत किट्टूर के राजा मल्लास राजा देसाई। चेन्नम्मा के परिवार ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और चेन्नम्मा रानी बनकर किट्टूर पहुंची। चेन्नम्मा का बेटा हुआ, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। कुछ सालों में उनके पति का देहांत हो गया। उसी साल चेन्नम्मा के बेटे की मृत्यु हो गई। तब रानी ने एक बच्चे को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धूर्तता के साथ उस बच्चे को किट्टूर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को कहा गया कि कंपनी का राज स्वीकार कर लो। लेकिन रानी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज़ों ने किट्टूर पर 20,000 सैनिकों के साथ हमला बोल दिया। पति की मौत हो चुकी थी, साथ में छोटा सा बच्चा था। चेन्नम्मा चाहती तो अंग्रेज़ों से संधि कर आराम से अपनी ज़िंदगी बिताती, लेकिन रानी ने अपनी मातृभूमि को बचाने, अपने लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचाने के लिए युद्ध लड़ना बेहतर समझा। युद्ध शुरू हुआ। किले में घिरे होने के बावजूद रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेज़ी सेना में कत्लेआम मचा दिया। उन्होंने बड़े बड़े अंग्रेज़ी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें बंधक बना लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने युद्ध जारी रखा और किले के बाहर सेना की टुकड़ियों पर टुकड़ियां भेजते रहे। रानी बिना थके लड़ती रही, लेकिन अंत में रानी बंधक बना ली गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाता है और उन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो यह थी रानी चेन्नम्मा से संबंधित कहानी। अगर आपको किसी और क्रांतिकारी के बारे में या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानने की इच्छा हो या उनके बारे में आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जिस क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।